कुछ दिन बाद असी देश की 76वीं आज़ादी की वरेगंढ मना रहे हैं तो 75-76 सालों के साडे देश नूं भ्रष्टाचार की ऐसी दीमक लग गई है, बीमारी लग गई है जिहड़ी कि वधदी जा रही है तो इसका इलाज नहीं लभ रहा। आम आदमी जाएगा कित्थे? उन्होंने सब तो ज़्यादा यकीन है जजां दे उत्ते, न्यायपालिका दे उत्ते, पर जदों किसी जज के उत्ते भी रिश्वत लैण के आरोप लगते हैं तो फिर उन्होंने पढ़ लिया जाता है तो यह रिमांड भी लै लिया जाता है। तो लोगों के मन के एक बार तो आंदा ही है ना भी यार असी जाइए तो जाइए कित्थे। मामला जुड़िया हरियाणा के नाल जिथे 400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस दे विच सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के एक साबका जज सुधीर परमार नूं गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की गई है ईडी वालों ते उन्होंने पंचकूला की अदालत दे विच पेश करके 6 दिनों का रिमांड भी लै लिया गया। अप्रैल दे विच हरियाणा पुलिस के ACB यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने पंचकूला दे विच एक इस जज सुधीर परमार ते उहदे भतीजे अजय परमार ते रूप कुमार बांसल के खिलाफ मामला दर्ज किया सी। ईडी ने पंचकूला की अदालत दे इस साबका जज सुधीर परमार नूं इस रिश्वतखोरी दे नाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दे विच एक दिन पहला गिरफ्तार कर लिया सी पंचकूला तो उन्होंने बाद कोर्ट च पेश भी किया। तुहानूं भी दस दईए ACB दी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की FIR दे विच आख्या गया कि अपने पद का भी दुरुपयोग किया। अदालत दे विच कई मामले पेंडिंग सन ते उन्हां लोकां कोलों रिश्वत मंगी। एंटी करप्शन ब्यूरो से जो केस दर्ज होंदा है तो पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट वालों इस जज परमार नूं सस्पेंड करता जाता है। हरियाणा दे विच CBI की स्पैशल कोर्ट के जज सुधीर परमार दे भ्रष्टाचार के बारे एंटी करप्शन ब्यूरो की FIR दे विच कई खुलासे किए गए हैं। केस च सुधीर परमार ते M3M ते IREO वड्डियां कंपनियां जिहड़े कि वड्डे बिल्डर ने इन्हां दे नाल संड गंढ के आरोप लाए गए हैं तो इन्हां कोलों रिश्वत लैण के भी आरोप लगे हैं। FIR दे विच सुधीर परमार की वखरे वखरे लोगों नाल गलबात हुंदी है। इहदी ऑडियो रिकॉर्डिंग ते WhatsApp चैट का भी जिक्र किया गया। FIR दे विच जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र ACB यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया उहदे विच परमार एक केस दे विच इन्हां दी मदद करने दे वास्ते 5 तो 7 करोड़ रुपए की रिश्वत मंग रहा है। WhatsApp चैट दे विच IREO केस च आरोपियों के वलों 5 करोड़ रुपए दिते जाने का जिक्र भी किया गया। FIR दे विच आख्या गया कि सुधीर परमार का भतीजा अजय परमार रियल एस्टेट कंपनी M3M दे विच कानूनी सलाहकार के तौर पर काम करता सी ते सुधीर परमार डीलिंग के वास्ते उहदा ही मोबाइल फोन वरतदा सी। M3M के डायरैक्टर रूप कुमार बांसल ते सुधीर परमार दे विच जिहड़ी गलबात हुई है इहदी भी जिक्र जिहड़ा FIR दे विच कीता गया। हुण साबका जज सुधीर परमार नूं शुक्रवार नूं पंचकूला जिला की अदालत च पेश किया जाता है तो ईडी ने इस जज का रिमांड मंगया सी। कोर्ट वालों सुधीर परमार जिहड़े कि जज रह चुके हैं इन्हां दा 6 दिनों का रिमांड ईडी नूं दे दिता है। 17 अगस्त को फिर इन्हों कोर्ट पेश किया जाएगा। हुण यह भी दस्या गया कि इन्हों कौन कौन मिल सकेगा। शामी 5 तो 6 बजे तक 2 वकील ते परिवार के जिहड़े मैंबर ने वो इन्हों मिल सकेंगे। पूरा मामला यह है मनी लॉन्ड्रिंग के नाल जुड़िया मामला अप्रैल दे विच हरियाणा पुलिस के जिहड़ी ACB है एंटी करप्शन ब्यूरो उन्हां वल्लों पंचकूला स्पैशल अदालत दे विच साबका CBI के जज सुधीर परमार ते उन्हां दे भतीजे अजय परमार ते M3M समूह तीसरे प्रमोटर के रूप कुमार बांसल के खिलाफ FIR दर्ज की गई सी। ईडी ने कहा सी एंटी करप्शन ब्यूरो की FIR के मुताबिक जानकारी मिली है कि सुधीर परमार ने कई आपराधिक मामलों ते होर भी कई लंबित जिहड़े पेंडिंग सन मामले उन्होंने लैके आरोपी सी जिहड़ा रूप कुमार बांसल ते उहदा भरा बसंत बांसल ते IREO दे ललित गोयल की मदद करने की गल हुई है। उन्होंने तरफदारी करते रहे हैं। ईडी ने अपने बयान च भी आख्या कि ACB की FIR दे विच आख्या गया कि इन्हां दे उत्ते जिहड़े आरोप लगे ने वो बेहद गंभीर ने इस करके इन्हां दे उत्ते मामला दर्ज किया गया। हुण पंचकूला की अदालत ने
ਸੁਧੀਰ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਤੇ ਦੂਰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਰੋਹਤਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਧੀਰ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕੇਂਦਰ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਪਰਮਾਰ ਇੱਕ ईमानदार जज है तो उसके खिलाफ गहरी साजिश रची गई है। सदस्य रहे सुधीर परमार जी, जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी समय वकालत भी की और जो साल 2000 से हरियाणा जुडिशरी के अंदर कार्यरत हैं। और अभी कुछ दिन पहले जब वो CBI कोर्ट के अंदर थे, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा के उनको पहले तो एक मुकदमा दर्ज किया गया, फिर उनको सस्पेंड कर दिया गया और एक झूठी जालसाजी रच के ईडी के तहत एक मुकदमा दर्ज करा गया और कल अंत के अंदर ईडी ने उन्हें बुला के अरेस्ट कर लिया। जो भी उनके आधार हैं वो तथ्य से परे हैं। जो उनको आरोप है वो कहीं पे भी उनमें सच्चाई नहीं है। हमारा जो बिरादरी वकील समुदाय हमारे क्योंकि वो जज भी रहे हैं और सारे पूरे हरियाणा के अंदर आज वर्क सस्पेंड है। तो हम दस दिए कि जो जज बनने तो पहला सुधीर परमार रोहतक बार एसोसीएशन के मैंबर रह चुके हैं। हुण CBI स्पेशल कोर्ट ने जज सुधीर परमार नूं एंटी करप्शन ब्यूरो की FIR दे विच जिहड़े खुलासे होए ने उहदे च पूरे सिलसिलेवार दस्सिया गया भी किस तरह पैसे ले गए। एक क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग WhatsApp चैट का भी जिक्र किया गया। हुण जज सुधीर कुमार दियां मुश्किलां वध गईयां। ਜਿਹੜੇ रूप कुमार बांसल ने उन्हों का भरा बसंत बांसल ते IREO के MD ललित गोयल की मदद करने के आरोप इन्हां ते लगे ने। हुण इन्हां दे आरोप जिहड़े लगे ने वो किन्ने सही ने जांच तो बाद पता लगेगा। फैसला मानयोग अदालत ने करना है पर ईडी को जिहड़े सबूत ने दस्सिया जांदा है वो सबूत ऐसे ने कि जिहदे नाल साफ हुंदा है कि ये जज साहब ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने ईडी ने अदालत को यह आख्या कि सुधीर परमार ने अपने भतीजे अजय परमार को 12 लाख रुपए सालाना वेतन ते M3M नौकरी दिवाण वास्ते अपनी पद का दुरुपयोग किया ते उन्होंने नौकरी दवाई। ते जदों सुधीर परमार पंचकूला दे विच CBI दे जज बन गए ते इहदी तनख्वाह वधा के 18 तो 20 लाख रुपये कर दी गई। हुण अजय परमार को आर साई ट्रांसपोर्ट तो 40 लाख रुपए मिले सन ते 41 लाख रुपए अपनी मां पुष्पा देवी के खाते च इन्हें ट्रांसफर करते सी। उहदे भरा परमवीर ने उसे फर्म कोलों 36 लाख रुपए ले ते 39 लाख रुपए जिहड़े बाद चों ट्रांसफर किए गए। एक होर फर्म कोलों 54 लाख रुपए लैन के आरोप भी ने। हुण यह कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। कि गुरुग्राम दे विच प्लाट होया हैगा सीगा जिहदी रजिस्ट्री 1 करोड़ 80 लाख चोई सी पर इहदी कीमत प्लाट की दसी जाती है 4 करोड़ रुपए की। एक होर जिहड़ा जमीन सी ਉਹਦੇ ਤੇ भी कहा जाता कि 3 लोगों नाल रल के ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 1 करोड़ रुपए च खरीदिया गया सी ते अजय परमार ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ 20% पर उन्हें सिर्फ 6 लाख रुपए दिते जबकि उन्होंने भुगतान करना सीगा 20 लाख रुपए का। बाजार दे विच इस जमीन का मुल 5 करोड़ रुपए दस्सिया जाता है। हुण इहदे हिसाब दे नाल अजय दा हिस्सा 1 करोड़ रुपए होना चाहिए सी। हुण पुछगिछ तो दौरान सुधीर परमार ने अजय के मोबाइल फोन ते फेस टाइम ते M3M समूह के संस्थापक रूप बांसल दे नाल गलबात करन दी गल जिहड़ी है वो कोर्ट के सामने मन लई है। उन्होंने आख्या कि मैं अपने अजय परमार के मोबाइल ते रूप बांसल दे नाल गल कीती ते उन्होंने सिर्फ मैनू नमस्ते आख्या ही। उन्होंने भी आख्या कि मैं वाटिका ग्रुप के प्रमोटर नूं जानदा, उसका नाम है अनिल भल्ला। मैं वाटिका ग्रुप के भुगतान के तरीके दी शर्तां नाल कदी भी गलबात नहीं की। हुण फिर असीं पहले आख्या कि यह फैसला जिहड़ा मानयोग अदालत ने करना है कि जज सुधीर परमार के उत्ते जिन्हें भी ACB ने आरोप लगाए ने वो सच्चे ने कि झूठे ने ये तो आने वाला समय दसेगा। फिलहाल 6 दिनों का रिमांड इस जज का दे दिता गया। इस दौरान ईडी पुछगिछ करेगी। ये कहा जा रहा है कि ईडी को जिहड़े सबूत ने ते कुछ ईडी के कोल चैटिंग ते कुछ फोन रिकॉर्डिंग भी आई है
ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।